मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह को पाक रखने वाली है और परवरदिगार आलम की रज़ा हासिल कराने वाली है। मसनद अहमद। प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले सरकारी अस्पताल में तमाम सहूलियात के साथ माहिर डॉक्टर दस्तयाब है। कांग्रेस हुकूमत अवाम की सेहत और तहफ्फुज़ पर दे रही खुसूसी तवज्जो, अवाम इस्तिफादा करे। बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। कुछ रोज से सारिकीन एटीएम में दाखिल होते हुए गैस कटर की मदद से एटीएम मशीनों को तबाह करते हुए भारी रकम लूट रहे थे। चेकिंग के दौरान बैन रियासती सारिकों के एक गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेजा रिमांड पर। सीपी साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुजूर निजाम के खिलाफ एमपी अरविंद का नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त। एमपी अरविंद फौरन माफी मांगे और ओहदे से इस्तीफा दे। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लईक खान। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से तिब्बी शोबे को तरजीह दे रही। मुफ्त तिब्बी खदमात से इस्तेफादा करे। रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा बस्ती दवाखाने का किया इफ्तिताह और खिताब किया। रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से तिब्बी शोबे को ज्यादा तरजीह दे रही। उन्होंने याद दिलाया कि प्राइवेट और कारपोरेट अस्पतालों के मुकाबले सरकारी अस्पतालों में रिहाइश की तमाम सहूलियत और माहिर डॉक्टर दस्तयाब कराए गए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो सरकारी अस्पतालों के जरिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त तिब्बी खदमात से फायदा उठाए। हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कलेक्टर इला त्रिपाठी के हमरा आज बोधन शहर के 32वें वार्ड में खदीम जावेडी इमारत में नए कायम करदा बस्ती हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, जिसे हर लिहाज से जदीद बनाया गया। उन्होंने बस्ती अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और दस्तयाब तिब्बी खदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बस्ती अस्पताल को मुकामी तौर पर अवाम को मुफ्त तिब्बी खदमात फराहम करने के मकसद से दस्तयाब कराया गया और कहा कि इस सेंटर में हर किस्म की तिब्बी टेस्ट और सेहत की खदमात की जाएंगी और अद्वियात मुफ्त तकसीम की जाएंगी। अवाम खुसूसन खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपनी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे और मुफ्त सेहत की खदमात से इस्तेफादा करे और मशवरा दिया कि वो प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेकर पैसे खर्च न करे। बाज़ा हुकूमत के नए मरबूत रिहायशी तालीमी इदारों और हॉस्टल कॉम्प्लेक्स का जो तमाम सहूलतों के साथ तामीर किया जाना है का आज सरकारी मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी और कलेक्टर इला त्रिपाठी ने बोधन शहर के मज़फ़्फ़ात में वाक़ बेल्लाल इलाके में मुआयना किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये जगह मरबूत हॉस्टल्स की तामीर के लिए मौजू है और जल्द ही काम शुरू करने और इसे मुकर्रर तारीख के अंदर मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर रियासती उर्दू अकादमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती ज़राअत कमीशन चेयरमैन जी गंगाधर, बोधन सब कलेक्टर विकास माधव, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा, बोधन तहसीलदार विठल, निजामाबाद मार्केट कमेटी के साबिक चेयरमैन नागेश रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। ఇక్కడ డాక్టర్ రోజు పొద్దునతో आप लोग తెలుగు సమస్యనా 9 గంటలకు వచ్చి 9 o'clock ఆకే 4 बजे तक 4 గంటల వరకు ఉంటారు। ఒక నర్సు ఉంటారు, బాగా చూస్తారు। నేను కూడా డాక్టర్లకు ఆ బీపీది నాకు అది కూడా అయిపోతాయి। ఒకటి 10 సంవత్సరాలు ఏదైనా నిర్లక్ష్యం చేసిండ్రో మనం పట్టించుకోలేదో దాన్ని ఒకటి మేము అన్ని చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం। తప్పనిసరిగా ఇది మనము బెల్లాలో ఒక స్కూల్ కడదాం పెద్దది, 12వ తరగతి వరకు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అందరూ కలిసి వేరే చదువుకోవడానికి మంచి చదువు చెప్పించడానికి కూడా ఇప్పుడు ఆ జాగా చూస్తున్నాం బెల్లాల దగ్గర। దాన్ని 200 కోట్లతోని స్కూల్ కూడా కడదాం। ఇట్లా మీకు మున్సిపాలిటీ బిల్డింగ్ మంచిగున్నదా?
जिला कलेक्टर त्रिपाठी ने खेल के मैदान में निजामाबाद की साख को मजबूत करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण के हमरा सीएम कप टॉर्च रिले रैली का इफ्तिताह किया। जिला कलेक्टर ईला त्रिपाठी ने खेल के मैदान में निजामाबाद की साख को मजबूत बनाने पर जोर दिया। देही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए रियासती हुकूमत बावखार सीएम कप 2026 के दूसरे एडिशन के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद कर रही। कलेक्टर ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण के हमरा आज निजामाबाद शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में झंडा लहराकर टॉर्च रैली का इफ्तिताह किया। टॉर्च रैली जो पॉलिटेक्निक ग्राउंड से शुरू हुई मरकजी सड़कों के साथ साथ खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड तक जारी रही। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ये बड़ी बात है कि बहुत से बैनुल अक़वामी सतह के खिलाड़ी जैसे निखत जरीन, वाई सौंदर्या, जी सौमिया, हुस्सामुद्दीन निजामाबाद जिले की नुमाइंदगी कर रहे। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि तलबा और देही इलाकों के खिलाड़ी इनसे तहरीक ले और अपनी सलाहियतों को निखारे। उन्होंने खिलाड़ियों की रहनुमाई करते हुए कहा कि खेलों में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं और टैलेंट ही आला चोटियों को सर करने का पैमाना है। कलेक्टर ने मिसाल के तौर पर क्रिकेटर मोहम्मद सिराज की जिंदगी का हवाला दिया जो कि एक बहुत ही आम खानदान से थे। उन्होंने कहा कि अगर आप खेलों में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर टैलेंट का मुजाहरा करेंगे तो आपका सुनहरी मुस्तकबिल होगा। उन्होंने जिले के खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो सीएम कप के खेलों के मुकाबलों के तमाम पहलुओं में शानदार कारकर्दगी पेश करे और निजामाबाद के विखार को मजबूत करे। कलेक्टर ने खेलों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताया कि वो तैराक भी है और फ्री स्टाइल, रिले, बटरफ्लाई और दीगर जमरों के कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि खेल जिस्मानी तंदुरुस्ती और सेहत के लिए बहुत मददगार है। मशवरा दिया कि जब आप सेहतमंद होंगे तभी आपका दिमाग मुतहरिक होगा और आप पढ़ाई में खुसूसी तवज्जो दे सकते हैं और तमाम शोबों में बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया खेलों की तरक्की के लिए भरपूर ताउन करेंगी। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म का मरहला बहुत अहम है और कहा कि तलबा बुरी आदतों से दूर रहे और अपने रोशन मुस्तकबिल की राहें हमवार करे और इसके लिए खेलों को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर पवन कुमार, डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बॉबली नरसैया, खेलों की अंजुमनों के नुमाइंदों, कोचेस, खिलाड़ियों, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। शहर में सीपी टीम और प्रेस क्लब की टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच में पुलिस कमिश्नर की टीम ने शानदार फतेह हासिल की। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पुलिस टीम ने मुकर्ररा 12 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पुलिस टीम और प्रेस क्लब की टीमों के दरमियान आज शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। पुलिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पुलिस टीम ने मुकर्ररा 12 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। पुलिस टीम की जानिब से बैटिंग करने वाले एसआई किरण पाल ने 96 रन बनाए और नॉट आउट रहे। बानिजा निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी जो कि बल्लेबाजी के लिए आए ने 25 रन बनाए। उन्होंने बॉलिंग में 1 विकेट हासिल की। प्रेस क्लब की टीम ने दूसरी बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 12 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 90 रन बनाए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने 3 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। हर ओवर में 1 विकेट हासिल की। एडिशनल एसीपी बसवा रेड्डी ने 1 ओवर में 1 विकेट हासिल की। प्रेस क्लब की टीम में शिवा टाइगोर ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और 24 रन बनाए। पुलिस टीम ने मैच में 43 रन से जीत लिया। सीपी साई चैतन्य और एडिशनल कलेक्टर अंकित ने इस मैच में बेहतरीन गेंदबाज श्याम सुंदर और बेहतरीन बल्लेबाज किरण पाल को इनामात से नवाजा। प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी एडमिन जी बसवा रेड्डी, निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी और सीआईस, एसआईस और सहाफियों ने शिरकत की। जिला एमपी अरविंद के मुतनाज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान का शदीद रद्द-ए-अमल। निजामाबाद के नाम पर हदफ लेने वाले एमपी आप हुजूर निज़ाम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त। फ़ौरन माफ़ी मांगी और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे। आज निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामान एमपी डी अरविंद साहब और उनके हमरा पूरी बीजेपी के टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निज़ामाबाद के नाम को लेकर उन्होंने ये कहा कि इसका नाम इंदूर था, आगे इंदूर रहेगा और हुजूर निज़ाम की तौहीन करते हुए उनके नाम के साथ एक गधे का जुमला इस्तेमाल किया। तो आप जाकर देखिए ये जो नाम है निज़ामाबाद कब से हुआ, इसका नाम निज़ामाबाद कब से है और आप एमपी इंदूर के हैं या निज़ामाबाद के हैं, या आप जाकर ज़िले इंतज़ामिया के जितने ऑफिसर्स हैं उन सबको पूछिए, चाहे वो कलेक्टर साहब हो या पुलिस कमिश्नर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो या डिस्ट्रिक्ट के और डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, वह इंदूर के ऑफिसर है या निज़ामाबाद के ऑफिसर है।
एक बात। और आप जो एमपी बनने के बाद और निजामाबाद के एमएलए उन्होंने भी हलफ जो लिए, किस नाम से लिए? इंदौर के नाम से लिए या निजामाबाद के नाम से लिए? और हालिया में ये उन्वान उठा, हालिया में बलदिया में म्युनिसिपल कमिश्नर के तहत एक प्रोग्राम था वोटर लिस्ट के ताल्लुक से, उसके अंदर ये उन्वान उठाकर हिंदू मुस्लिम की मुनाफिरत फैलाने का एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो काम किया गया। तो हम ये कहेंगे कि आगे जो म्युनिसिपल इलेक्शन है उसके लिए ये सब ड्रामाबाजियाँ हो रही है। चाहे कोई मेयर बने, कोई डिप्टी मेयर बने, कोई कारपोरेटर किसी भी पार्टी का बने, वो अवाम और उनके इलाके की अवाम उनको मुंतखब करेंगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम का रंग देकर हमारे शहर के माहौल को नफरत में इजाफा करने की कोशिश मत कीजिए। हर दो फरीक चाहे कोई भी हो, वो अगर इस तरह के बयान देकर दोनों तबकात के अंदर कशीदगी पैदा करना चाह रहे हैं, ये इनकी ज़बान से नज़र आ रहा है। तो इसको ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि हालिया जो नया कानून अभी पूरा बना नहीं मालूम, कि जिसमें हेट स्पीच के तहत ऐसे लोगों को लाना चाहिए। इससे पहले भी बीजेपी के एक जिम्मेदार ज़िले के सदर है या टाउन सदर है नहीं मालूम, उन्होंने बाहर निकल के प्रेस में ये बोल रहे कि बशीर, शब्बीर, कोड़कू, शब्बीर क्या, बशीर क्या, एक लफ्ज़ नाम मुसलमान का नाम लेकर उन मुसलमानों का एक नाम लेकर हतक करना चाह रहे। ये गैर मुनासिब रवैया है। आपको अवाम बनाई, एमपी बीजेपी का अवाम बनाई, निजामाबाद की अवाम एमएलए बीजेपी का बनाई, आप मेयर बनने की कोशिश कर रहे, कर लीजिए, आपको पूरा इख्तियार है, जमहूरियत है, लेकिन नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर और दोनों तबकात के अंदर मुनाफिरत फैलाने का काम मत कीजिए, बल्कि मुनासिब हो सके तो तमाम तबकात को लेकर और तमाम लोगों को लेकर हमको यहाँ काम करना चाहिए। प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति और सबका इत्तिहाद, सारे मज़ाहिब के लोगों का लेकर, सारे मुसलमानों में मकातिब फ़िक्र को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को लेकर शहर की तरक्की और शहर की डेवलपमेंट के लिए बात करना चाहिए, ना कि इस तरह की मुनाफिरत वाली बात होना चाहिए जिससे कि दोनों तबकात के अंदर मुनाफिरत फैले। उस तरह के बयानबाजियों से निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट साबिक में भी ऐसे बयान दिए हैं, लेकिन आज का उनका कोई नया नहीं। लेकिन आज जो उन्होंने हुजूर निज़ाम को एक उनके गुस्ताखाना जुमला कहा है गधे का, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और एमपी निज़ामाबाद को इस जुमले को वापस लेकर अपने जुमले से रुजू करने के बारे में हम उनको कहते हैं कि आप इसको वापस लीजिए। कोई साबिक में जो हुक्मरानी किया तो उसको गधे का नाम देकर, उसकी हुकूमत में अगर वो थे जिंदा तो और बात थी, वो गुजर गए। आज़ादी से पहले का वाक़या है, आज़ादी से पहले वो निज़ाम का स्टेट था, उन्हें चले जाने के बाद, गुजरने के बाद अब इस तरह से उनके नाम के साथ निज़ाम को गधे का जुमला जो कहा गया है, हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि जो हुक्मरान जमात है वो उनको इसके ऊपर माजरत इनको चाहना चाहिए, इनके ऊपर दबाव बनाकर कि इस तरह जो जुमला कहें इंतहाई तकलीफदह जुमला है, वो इससे बाज आकर अपने एक जुमले को वापस लेना चाहिए। यहाँ लेंगे एक वक्फा। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन, अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए अब आपको किसी भी किस्म की दवाई, मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद।
बाद दोबारा इस्तेक़बाल स्पेशल ऑफिसर DOD अन्ना ने कहा कि इंटर एजुकेशन तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक सुनहरी रास्ता है। ये इन तलबा के लिए सुनहरी रास्ता है जो अगले 45 दिनों में इंटर के सालाना इम्तिहानात की तैयारी कर रहे। जॉइंट निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन के स्पेशल ऑफिसर DOD अन्ना ने कहा कि इंटर एजुकेशन तलबा के मुस्तकबिल के लिए एक सुनहरी रास्ते की मानिंद है। आज निजामाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में अचानक मुआयना किया गया। सुबह 9:30 बजे कॉलेज के तलबा और असातिज़ा के साथ प्रेयर में शिरकत के बाद उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि ये इन तलबा के लिए सुनहरी रास्ता है जो अगले 45 दिनों में इंटर के सालाना इम्तिहानात की तैयारी कर रहे। उन्होंने कहा कि हर तालिबे इल्म को चाहिए कि वो इंटर बोर्ड की तरफ से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए इम्तिहानात पास करने के लिए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। उन्होंने तलबा को बताया कि चूँकि निसाब मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए तमाम ज़रूरी मवाद फराहम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर तालिबे इल्म 25 फरवरी से सालाना इम्तिहानात की मनसूबाबंदी के साथ तैयारी करे और कहा कि असातिज़ा मुताले के दौरान पैदा होने वाले शुकूक व शुबात को दूर करने के लिए तैयार है और हर तालिबे इल्म पर जोर दिया कि वो अपना मुस्तकबिल संवारे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बैन रियासती ATM सारिकों के एक गिरोह को किया गिरफ्तार। 5 मुकदमात में 5 मुलजिमान को गाड़ियों के चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान जुर्म का मुलजिमान ने एतराफ़ किया। CP साई चैतन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया इंकशाफ। गुज़िश्ता कुछ अरसे से नामालूम हमलावर जिले के ATM मराकज में दाखिल होकर गैस कटर की मदद से ATM मशीनों को तबाह करके भारी रकम लूट रहे इन सारिकों को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए CP साई चैतन्य ने ATM सारिकों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। हरियाणा के सारिकों के एक गिरोह की शनाख्त इस तरह के जराइम करने वाले के तौर पर की गई और इस दावे से तफ्तीश शुरू कर दी गई। जब पुलिस ने शहर के निकलसाई चौराहे पर एक गाड़ी की जांच की तो गाड़ी में ATM को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया, सलाखें और लाठियां बरामद हुई। CP साई चैतन्य ने कहा कि गाड़ी में सवार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद हकीकत सामने आई। इस मौके पर मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CP ने कहा कि अब्दुल्ला खान, मोहम्मद अजीज, वाजिद खान, हरियाणा के शमसुद्दीन उर्फ इकरम और महाराष्ट्र से मोहम्मद आमिर अंसारी को हिरासत में लिया गया और रिमांड पर भेज दिया गया। CP ने 1 टाउन इंस्पेक्टर रघुपति और दीगर अमले को इस केस को हल करने पर मुबारकबाद दी। అబ్దుల్లా ఖాన్ లారీ డ్రైవర్ ఇది నో డిస్ట్రిక్ట్ ఇంత మేవాత్ ఏరియా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. అబ్దుల్లా ఖాన్ తర్వాత మొహమ్మద్ అమీర్ అన్సారీ ఇతనేమో బేగంపేటలో చదువుతున్నాడు కానీ అసలు నేటివ్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర. వాజిబ్ ఖాన్ ఇతను నూ జిల్లా ఇతను వెల్డింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. మొహమ్మద్ అజీబ్ అలియాస్ నత్తు ఇతను మేవాత్ దాంట్లో మేవాత్ జిల్లా మేవాత్ ఏరియా తాలూకు నూ డిస్ట్రిక్ట్. షాముద్దీన్ ఇక్రమ్ పల్వాల్ జిల్లా హర్యానా. మనకి మేవాత్ ఏరియాలో ఈ ATM దొంగలు ఎక్కువగా ఉంటారు జనరల్గా. మనకి ఈ క్రైమ్ విషయానికి వస్తే ఇది యాక్చువల్లీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి 31వ తారీఖు 31వ తారీఖు రాత్రి రోజు మనకి ATM థెఫ్ట్ అయ్యింది, దొంగతనం అయింది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో. అయితే అప్పుడు అటెంప్ట్ చేయడానికి వచ్చారు, స్ప్రే కొట్టడం, ATM ఓపెన్ చేయడం అటెండ్ చేశారు. అప్పుడు లోకల్ నేలకంట లక్ష్మణ్ అనే మన BC అక్కడ వచ్చి చూసి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసాం. అయితే ఇవాళ మన వెహికల్ చెకింగ్లో మనకి 9ంటికి నిఖిల్ సాయి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర అనుమానాస్పదంగా వెహికల్లో ఈ రాడ్లు, గ్యాస్ సిలిండర్లు అన్నీ పట్టుకుని వెళ్తుంటే పట్టుకుని క్వశ్చన్ చేస్తే మనకి వీళ్ళు ATM దొంగలని తెలిసింది. విషయానికి వస్తే అసలు అబ్దుల్లా అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నారో అతను A1, ఈయన మెయిన్ ప్లానర్, తర్వాత మెయిన్ గ్యాంగ్ హెడ్ అనమాట, గ్యాంగ్ లీడర్ వీళ్ళ గ్యాంగ్కి. ఇతని మెంబర్స్ ఆసిఫ్, అర్షద్, అజ్మీర్. ఈ 2018లో ఉదయపూర్లో ఒక ATM దొంగతనం చేశారు. తర్వాత శివపురిలో ఇంకో ATMలో దొంగతనం చేశారు. ఒక 8 లక్షలు దొంగతనం చేశారు. అప్పుడు తర్వాత పోలీసులు పట్టుకుని జైలుకి వెళ్ళారు. అదే టైంలో హైదరాబాద్కి చెందిన అమీర్ అనే అతను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి అతను అమ్మాయితో ఎలోప్ అవ్వడం, అమ్మాయి మైనర్ అవ్వడం ద్వారా పోక్సో కేసు పెట్టడం, అతన్ని తీసుకెళ్ళి శివపురి పోలీసులు తీసుకెళ్ళి సేమ్ జైల్లో పెట్టడంతో ఈ అమీర్ అనే అతను ఈ అబ్దుల్లా వాళ్ళ గ్యాంగ్తో కలవడం జరిగింది. बांसवाड़ा यूथ कांग्रेस ने बरहमी का इजहार किया कि 42 कायदीन तेलंगाना हुकूमत की तरफ से की जा रही तरक्की की वजह से मज़ाई का खैस तबसरे कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया KTR गैर मशरूत तौर पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर अपने तबसरों को वापस ले और माफ़ी मांगी।
तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर जे शिवाचरण रेड्डी और रियासती यूथ कांग्रेस इंचार्ज सैयद खालिक ने यूथ कांग्रेस हलके के सदर सैयद मंसूर की क़ियादत में बांसवाड़ा टाउन के अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाज किया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर मुतकब्बिराना और तौहीन आमेज़ तबसरा किया था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए केटीआर के तबसरों की सख्त मजम्मत करते हुए यूथ कांग्रेस ने एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया और केटीआर का पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर सैयद मंसूर ने कहा कि बीआरएस कायदीन के लिए मुल्क की जमहूरियत के अलमबरदार राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इस तरह के मुतकब्बिराना तबसरा करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन तबसरों को वापस लिया जाए और फौरी माफी मांगी जाए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को एक तरफ रखकर जाती तनकीद की सियासत करना केटीआर की आदत बन गई है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि जहां कांग्रेस पार्टी अवाम के लिए काम कर रही, वहीं बीआरएस कायदीन बेबुनियाद इल्जामात और मुतकब्बिराना तबसरों से अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे। यूथ कांग्रेस कायदीन ने इंतबाह दिया कि जमहूरियत में इज्जत और जिम्मेदारी के साथ बात करना हर सियासी कायद की जिम्मेदारी है, वरना अवामी तहरीकों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस हल्का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स तिरुमला रेड्डी, मोइस, इलियास, भूपत और दीगर कारकुनान ने हिस्सा लिया। इंसानी खिदमत, बेहतरीन खिदमत, मसरूफ ज़िंदगी के इन दिनों में अवाम को सेहत और हिफाजत के बारे में वाज़ेह इदराक रखने की ज़रूरत। रोटरी क्लब साबिक़ सदर और ट्रस्ट साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर का बयान। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से शहर के बरकतपुरा रोटरी दफ्तर में सदर श्याम सुंदर अग्रवाल की क़ियादत में एक मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रस्ट के साबिक़ सदर और ट्रस्ट के साबिक़ चेयरमैन दांतों के माहिर डॉक्टर, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कहा कि रोटरी एनजीओ ने 20 साल कबल अपने नियालकर रोड पर वाक़े दफ्तर में अवाम के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया था और इन्हें मुनासिब मदद फराहम की थी। उन्होंने इस प्रोग्राम को दोबारा मुनक़िद करने पर मुंतज़िमीन को मुबारकबाद दी और कहा कि अवाम को सेहत और हिफाजत के बारे में खास तौर पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगाही की जरूरत है। रोटरी का बुनियादी मकसद, जो कि इंसानियत की खिदमत है, को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कैंप के जरिए जरूरतमंदों को मुफ्त मशवरे, इलाज और अद्वियात फराहम करना बड़ी बात है। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के मेंबरान और दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब उचित मेगा वैद्य शिविरम पेटिनमो। इसका मेन उद्देश्य नीडी पर्सन्स को मेडिकल सेवाएं देना है और वो भी यहाँ पर अभी हमारे पास डॉक्टर विशाल और उनका टीम लगभग 8 से 10 डॉक्टर्स है हमारे पास, जिसमें सभी स्पेशलिस्ट है, गैनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, ऐसा सभी डॉक्टर्स हमारे पास आज यहाँ पर बरकतपुरा रोटरी लिम्ब सेंटर में ये रखा गया है। बांसवाड़ा में मैयत को लेकर पुलिस के खिलाफ पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना, इंसाफ करने का मुतालिबा। बांसवाड़ा मंडल के बोडमी गांव से ताल्लुक रखने वाली 45 साला रुकमनी नामी खातून कल जरई खेतों में काम करके कालूर गांव से ऑटो के जरिए शाम को घर वापस हो रही थी। रेत का ट्रैक्टर ऑटो को टकराने से रुकमनी नामी खातून मौके पर ही हलाक हो गई। नाश को बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस की जानिब से ट्रैक्टर को और ड्राइवर को, जो ऑटो को टक्कर देने के बाद फरार हो गया था, गिरफ्तार न करने पर बोडमी गांव की अवाम ने बरहम होते हुए आज मैयत को लेकर पुलिस के खिलाफ राजीव गांधी चौराहा पुलिस स्टेशन के सामने बड़े पैमाने पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए पुलिस पर इल्जाम लगा रहे थे कि 24 घंटे गुजरने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही ड्राइवर को हिरासत में लिया। लिहाजा फौरी पुलिस कार्रवाई करते हुए मरने वाली रुकमनी के अफराद खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया जा रहा। सिंचली డాక్టర్ దానికి ఢీ కొట్టడం జరిగింది। అది కూడా వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిండ్రు, పోలీసులు వచ్చిండ్రు, అక్కడ చనిపోయిన డెడ్ బాడీని కూడా తీసుకొచ్చిండ్రు। దాని మీద ఇప్పటి వరకు పట్టించుకోకుండా అతను ఎవరో అరెస్ట్ చేయకుండా ఇప్పటి వరకు పెట్టిరంటే ఇది లోపల పోలీసు వాళ్ళ నిర్లక్ష్యమా, వాళ్ళు ఏమైనా లంచం గెలవాలి? మరి అందులో ఆమె కుటుంబానికి గవర్నమెంట్ కూడా ఆదుకోవాలని మేము మనవి చేస్తున్నాం। మేము ఊరు పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాం, దయచేసి, లేకపోతే ఇది ఏమిటిది? ఇంత అన్యాయమా? నిన్నటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ సమాధానం చెప్పకపోతే ఇంత అన్యాయమా? కానీ చిన్న సిగ్నల్ పడితే అట్లా ఒక బైక్ వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని ఫోటో కొడుతున్నా। ఇంత డెవలప్ అయిన దగ్గర నడి రోడ్ మీద కుదుకుంటే ఇప్పటిదాకా లేదంటే ఏంది నమ్మమంటారా? మేము इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले सरकारी अस्पताल में तमाम सहूलियात के साथ माहिर डॉक्टर दस्तयाब है। कांग्रेस हुकूमत अवाम की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ पर दे रही खुसूसी तवज्जो, अवाम इस्तिफादा करे। बस्ती दवाखाने के इफ्तिताह से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी।
कुछ रोज से सारिकीन एटीएम में दाखिल होते हुए गैस कटर की मदद से एटीएम मशीनों को तबाह करते हुए भारी रकम लूट रहे थे। चेकिंग के दौरान बैन रियासती सारिकों के एक गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार और भेजा रिमांड पर। सीपी साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुजूर निजाम के खिलाफ एमपी अरविंद का नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करना इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त। एमपी अरविंद फौरन माफी मांगे और ओहदे से इस्तीफा दे। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लई खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।